ये लो, हमारा जैकेट पहन लो, नहीं तो ठंड लग जाएगी। कपड़े सूखते ही हम घर के लिए निकल जाएंगे। वहां पे भी सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। हमें कुछ भी करके राजीव बाबू के करीब जाना होगा। हमसे हमारे जज्बातों से बचने की कोशिश बेकार है। उजियारों की बूंदे नैने ये मेरे ढूंढे, निखर जाएगा जीवन मन में राग गूंजे, आँखों में जगने शीशा साफ होगा आशाओं के तभी तो नजरों से नजर मिलेगा। आ रही जिंदगी बाहों में सपने लिए, ये लेख के गठरी एक दिन तो खुलेगी। हमको आपसे प्यार करते हैं। मेरी आस धुलेगी, मन में नई उम्मीद जगाएगी। निकम्मे हो सबके सब। दुश्मन घर में आके निकल गया और हम देखते रह गए। पकड़ नहीं पाए उसे। एक आखिरी मौका दे रहा हूं तुम सबको। अगर इस बात कोई भी चूक हुई, कोई लापरवाही हुई, तो सबके कान पकड़कर घर से बाहर निकाल दूंगा मैं। अब देख क्या रहे हो? जाओ यहां से। बाबा, आपकी छोटी बहू घर में नजर नहीं आ रही? हाँ दादा, भाभी तो कहीं भी नहीं है। हंसिनी इस घर में रहे, ये आप ही का फैसला था ना। खानदान की इज्जत का सवाल है। अभी कहाँ गई आपकी इज्जत? कहाँ गई इस खानदान की इज्जत? हंसिनी रात रात भर घर के बाहर रह रही है। फोन करो तो फोन तक नहीं उठा रही है। बाबा, कहाँ है आपकी इज्जत? संजीव सही कह रहा है। ये औरत सारी हदें पार करती जा रही है। हद तो इस बात की है, उस औरत का बुरा प्रभाव इस घर पर ही नहीं, इस घर में रहने वाले सब बाशिंदों पर भी पड़ा है। इससे पहले कि बात हाथ से निकल जाए, हमें देख लीजिए बाबा, आपको एक की इज्जत प्यारी है या सभी लोगों की इज्जत प्यारी है? किस इज्जत की बात कर रहे हो तुम? पति हो तुम उसके, सुहाग हो। एक पति की कोई हस्ती, कोई इज्जत होती कि नहीं समाज में, अपनी पत्नी की नजर में? बोलो। अरे लाखों खर्च करके दुनिया के एक छोर से लड़की लाए तुम्हारे लिए, 4 दिन दिल में नहीं टिका पाए तुम उसको, उसका दिल जीत नहीं पाए, और बात करते हो हमसे खानदान की इज्जत की। अपना कर्तव्य तो तुम पूरा नहीं कर पाए, अब हमको सिखाओगे कि हमको क्या करना चाहिए। बाबा, आपने हमारी शादी ऐसी लड़की से करवाई है जिसका ना कोई चरित्र है, ना कोई संस्कार और ना ही कोई गुण। एक बात कहे आपसे, इनफैक्ट आप ही ने उसके दुर्गुणों को उकसाया है, प्रोत्साहित किया है। क्या बक रहे हो तुम? तुम्हारा उसके प्रति व्यवहार कोई यात्रा से कम नहीं था। आज जो हंसनी कर रही है, तुम्हारी बेरहमी का प्रतिवाद कर रही है। पर देव, उस बिगड़ी हुई को तुमने बिगाड़ा है, समझे? ये क्या कह रहे हैं बर्बादी? आप सब लोग मिलके क्यों पुरानी बातें दोहरा रहे हैं? देवदास से भूल हुई थी एक वक्त, पर अब तो वो बदल गए हैं ना। बुआ सही कह रही है बाबा, हमारा मुंह मत खुलवाइए। हंसिनी को इस्तेमाल किया आपने हथियार की तरह कूं बाबी के खिलाफ। बस करो, बंद करो अपना मुंह, जाओ यहां से, गेट आउट। जहां सत्य पे झूठ का पैबंद लगाऊं, वहां कोई क्या ही बोल सकता है। ये प्रॉब्लम भी हम सॉल्व कर लेंगे बाबा, कोई दिक्कत नहीं। आप हंसिनी को और उसकी गलतियों को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए।
लड़की गायब है, रात घनघोर, नियत पे अब भी शक है। तुम लोग लड़ते रहो। ध्यान रहे, हमारी नजर तुम पर है। चाल बिगड़ी और हमारा कहर तुम पर बरसेगा हंसनी। राजीव और कुहू के रिश्ते पर आँच आई ना तो तुम्हारी खैर नहीं। कुहू, तो कह के आई थी तू सोने जा रही है? हाँ, वो हम आए तो थे। राजीव की याद आ रही। हाँ, हम ना उनका कपड़ा सरिया रहे थे तो बस। माफ कर दे बेटा। माफी? काहे? माफ कर दे मुझे। क्या नहीं करवाया तुझसे बेटा। जब तब निस्वार्थ सेवा, इंतजार और देख तेरी हालत क्या हो गई है, जबकि तब और नसीहत की जरूरत तो राजीव को है। बचकानी हरकतें वो कर रहा है, अन्याय करने से रोकना होगा उसे। तुझे दुख देने से रोकना होगा उसे। नहीं नहीं, हम दुखी नहीं है बुआ जी। हम तो बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं हम। खुश दिख रहा है बेटा। मुझे बहकाने की कोशिश मत कर। तेरे शब्दों के पीछे के सच को ना मैं बहुत अच्छी तरीके से समझती हूँ। कुछ ठीक नहीं हो रहा है यहाँ पे। राजीव भटक रहा है। हंसनी भी घर पर नहीं है। ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या अनर्थ होने वाला है। कहाँ है हंसनी? हंसनी की नीयत कुछ ठीक नहीं है को। वो जिन नजरों से राजीव को देखती है ना, उसमें खोट नजर आता है हमें। नहीं नहीं बुआ जी, आप बेकारे का परेशान हो रही हैं। ऐसा ऐसा देखिए, आ गए राजीव बाबू। अब आप बेकारे का परेशान हो रहे थे। देखिए राजीव। कुहू, कहाँ जा रही है कुहू? फिर से चोट खाने। हे माँ भवानी। राजीव बाबू, आप आ गए का? अगर आ गए हैं तो कहाँ हैं? दिख काहे नहीं रहे हैं आप? राजीव बाबू, कितने बेशरम हैं आप। हाँ, इतना कुकर्म करके हिम्मत हो गया आपको यहाँ आने का। आज आप नहीं बचेंगे। आज हम आपको कुकर्म नहीं, तुम्हारे हित की बात करने आए हैं। ऐसे दुष्ट आदमी से ना हमको अपना हित नहीं चाहिए। बड़का बाबू, चाचा जी, पूरे घर को सजा के बुलाने से पहले ये देख लो।
ये बेचैनी है या डर कि नींद हो गई फुर? डेड बॉडी हमारे कमरे में। अपनी बताओ, जेल की सख्त जमीन पे नींद तो नहीं आती है, गुनाह तो याद आते होंगे ना? अरे ना 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 जज साहब, हम तो निशाचर हैं, दिन में मौज और रात में अलग जगाते हैं। वैसे एक बात बताओ, छोटी बहू लौटी कि नहीं, या उसके इंतजार में पति के साथ साथ ससुरा भी जाग रहा है? तुमको बड़ी चिंता है उसकी, तो फिर ये भी मालूम ही होगा तुमको कि कहाँ है वो। ए वर्मा, तो खामोशी का खिसियाना बंद कर, वरना दांत उखाड़ देंगे आके तुम्हारा। बोलो, कहाँ है हंसनी? बहुत तुमरी और पता हमसे पूछ रहे हो जज साहब? क्या बताएं, बड़ी ही बेशरम परिस्थिति है जो अपने घर की इज्जत का पता गैरों से पूछते हो। अरे बकवास बंद करो और ये बताओ, कहाँ है हमारी बहू हंसनी? अरे हम तो सलाखों के पीछे हैं जज साहब, हमको किसी की क्या खबर। और कसम ईमान की, इस पूरे मुनिया टोले में इतने हसीन ख्वाब की खबर जज साहब हमको तुमसे पहले हो जाती ना, तो दुगने दाम देके खरीद लेते अपने लिए। ए वर्मा, ज़बान संभाल के, वरना जिस जेल में बैठ के भौंक रहा है ना, वही कुत्ते की मौत मरवा देंगे तुमको। ये क्रोध बड़ी नपुंसक चीज होती है जज साहब, खामखा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। वैसे एक खबर है हमारे पास तुम्हारे लिए, एक हाथ गोला हाथ लगा है हमरे तुम्हारी बर्बादी का, जो किसी भी वक्त लुढ़कता हुआ चंदेल भवन के आंगन में मिलेगा। सतर्क रहना। बाकी इस बदनाम रात में तुम्हारी बहू किसके साथ रात और बदनाम कर रही है पता करो, वरना एक धमाका और होगा। हेलो वर्मा, हेलो हेलो। क्या अब भी इस इंसान के साथ में तुम अपना भविष्य बनाना चाहती हो? क्या ये इस लायक है? हम जानते हैं तुम अब भी इसके बारे में कुछ बुरा नहीं सोच सकती, क्योंकि तुम हो इतनी अच्छी। लेकिन ये सब देख के हमारा खून खौलता है। और तुम चिंता मत करो, वादा करते हैं तुमसे कि तुम्हारे राजीव बाबू को कुछ नहीं होगा। लेकिन तुमसे भी उम्मीद करते हैं कि कम से कम अब तुम इस नर्क से किनारा पाओगी। तुम्हारे राजीव बाबू तुम्हारे नहीं रहे कुहू। तुम एक परछाई का पीछा कर रही हो। भोले बाबा को बहुत मानती हो ना तुम, प्रार्थना करेंगे उनसे तुम्हें अक्ल दे। हम थोड़ी आंच और बढ़ा देते हैं। आज तो हमारे भीतर धड़क रही है आपके लिए। हम
चलते हैं ना दोस्तों से मिलने। ये हम दोस्तों की पार्टी है, बीवियों की नहीं। लेकिन ना तो तुम उस राजीव को जानती हो और ना ही उसकी पुरानी जिंदगी। उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना असंभव है। राजीव बाबू सुनिए तो सही। अरे क्यों घुस रहे हो तुम हमारी जिंदगी में? वो 3 साल का वक्त हम जीना चाहते हैं। वो दोस्त लोग आपको बुला रहे हैं। राजीव बाबू तुम एक काम करो, ये पहनो। क्या हुआ? नहीं कुछ तो हुआ। चेहरा कहाँ से एकदम तो ढलता सूरज की तरह छुपता चांद के जैसे खो गया। क्या अब भी इस इंसान के साथ में तुम अपना भविष्य बनाना चाहती हो? क्या ये इस लायक है? तुम्हारे राजीव बाबू तुम्हारे नहीं रहे कुहू। तुम एक परछाई का पीछा कर रही हो। क्या अब भी इस इंसान के साथ में तुम अपना भविष्य बनाना चाहती हो? तुम्हारे नहीं रहे कुहू। तुम भी इस इंसान के साथ में पीछा कर भविष्य बनाना चाहती हो? तुम्हारे नहीं रहे। क्या तुम भी इस इंसान के साथ में अपना भविष्य बनाना चाहती हो? तुम्हारे नहीं रहे कुहू। तुम एक परछाई का पीछा कर रही हो। कायदे से बैठो और मर्यादा में रहो। हमारे छोटे भाई की पत्नी हो तुम। तुम्हारे राजीव बाबू तुम्हारे नहीं रहे कुहू। तुम एक परछाई का पीछा कर रही हो। ये कौन है? कौन है वहां? अरे सामने आओ। कौन? अरे कौन जाहिल है? पत्थर फेंक रहा है। मैं ओझल अदृश्य यहीं हूं तुम्हारे आस। मैं ओझल अदृश्य यहीं हूं तुम्हारे आस। बाकी इस बदनाम रात में तुम्हारी बहू किसके साथ रात और बदनाम कर रही है पता करो, वरना एक धमाका और होगा। अंजलि कहाँ है राजन वर्मा को पता है, और ये एक कमीना उसके जरिए मुझे बदनाम करना चाहता है। तुम्हारे राजीव बाबू तुम्हारे नहीं रहे कुहू। तुम एक परछाई का पीछा कर रही हो। कुहू,
चली गई थी बेटा? तो पूरा भीग गई है बच्चे। राजीव कहाँ है? कहाँ है राजीव? कहाँ है? आया कि नहीं तेरे साथ में? अब हम बुआ जी को कैसे बताएं कि राजीव बाबू और हंसनी दीदी एक साथ हैं?